तीर्थ पुरोहितों ने जताई आपत्ति, उनकी जमीन बांट दी गई। अखाड़ा परिषद को मेलाधिकारी ने मांगा 2 दिन का समय। दिनांक 27 को एक मांग पत्र, दिनांक 27/11/2012 को एक मांग पत्र प्रागवाल सभा ने मेला अधिकारी मणि प्रसाद मिश्रा जी के कार्यालय में रिसीव करवाया और उसमें प्रागवालों की तमाम समस्याओं का विवरण किया गया है। विवरण इस प्रकार से है जैसे प्रागवाल जिन जिन मोहल्ले में बसा करते हैं, मालवीय नगर, नई बस्ती, कीटगंज, दारागंज, अरैल, झूसी, उन मोहल्लों की नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट, इन सब विषय के बारे में भी लिखा गया। और मूलतः इस मेले में प्रागवाल सभा एक सबसे बड़ी संस्थापक संस्था होने के कारण अपने यात्रियों, कल्पवासियों के भूमि के बारे में जो विगत कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले में मिला करता था, उसका पूरा विवरण प्रशासन को प्रदत्त दिया। देने के बाद प्रशासन ने उपरोक्त भूमि जिन जिन सेक्टरों में थी, उसका अध्यक्ष प्रागवाल सभा ने अपने मांग में इस चीज को भी मांगा कि हमें पूरे मेले का मैप दिया जाए और जिन जिन सेक्टरों में प्रागवाल सभा को भूमि आवंटित की गई है पूर्व में या इस बार, हमें सूचित किया जाए। लेकिन उसके विपरीत हम लोगों ने देखा कि दिनांक 1/12/2012 को मेला अधिकारी अखाड़ा परिषद के दबाव में आकर सेक्टर 4 की भूमि, जो मूलतः प्रागवालों की हुआ करती थी, जैसा 2006-07 के रिकॉर्ड में भी 208 बीघे 15 बिस्वा अंकित है, 2001 के कुंभ के रिकॉर्ड में भी 96 बीघा 17 बिस्वा अंकित है, 1989-90 के कुंभ में भी सेक्टर नंबर 4 प्रागवाल सभा का 76 बीघे अंकित है। मूलतः इनके यहाँ जो प्रशासनिक रिकॉर्ड है उस अनुसार भी, लेकिन इन लोगों ने उसकी अनदेखी करके मेला प्रभारी महोदय ने अखाड़ा परिषद को जमीन वितरण कर दी। जैसे ही अखाड़ा परिषद को जमीन ये वितरण कर रहे थे, मैं अजय कुमार पांडे अध्यक्ष स्वयं जाकर इनके कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर ओम प्रकाश श्रीवास्तव नामक प्रबंधक मौके पे मौजूद मिले। उनसे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका प्रागवाल सभा अहिंसात्मक ढंग से अवश्य विरोध करेगी, क्योंकि इस मेले का संस्थापक प्रागवाल सभा होने के कारण हम कोई भी विरोध इस प्रकार की न करें जिससे कि मेला हमारा खराब हो। तो अहिंसात्मक रूप से विरोध करने का हमने आह्वान किया। आह्वान करने के बाद दूसरे दिन मेला अधिकारी ने मुझे 4 तारीख को 4 बजे मिलने का आश्वासन दिया। 4 बजे उनके पास जाकर दिनांक 4/12/2012 को हम अपने पूरे कार्यकारिणी के साथ उनके पास गए और उनसे हर प्रकार, हर विषय, हर बिंदुओं पे चर्चा की। चर्चा के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, हम आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्व के रिकॉर्डों को ध्यान में रखते हुए, आपकी जितनी भी मूल समस्याएं हैं उन सब का निदान हम अध्यक्ष जी 2 दिन में कर देंगे। दिनांक 6/12/2012 को उन्होंने मुझे सायंकाल 4 बजे तक का समय मांगा और उसके बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां से उठ के आगे आया। बाद में हमने ये भी कहा उनसे कि अगर आप हमारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। अच्छा भाई, सेक्टर नंबर 4 में जमीन अखाड़ा को दे दी गई है, क्या अखाड़ा को फिर खावा दिया जाएगा? अब तो ये व्यवस्थापक को सोचना चाहिए कि उपरोक्त सेक्टर में अगर प्रागवाल सभा की जमीनें थीं तो उनको किसी भी प्रकार से वितरण नहीं करना था। अब ये उनकी व्यवस्था है, क्या उखाड़ेंगे या बसाएंगे, हमारा ये उद्देश्य नहीं। हमारा से प्रशासन से ये उद्देश्य है कि जिन जिन सेक्टरों में हमारी भूमि जितनी उपलब्ध रही हो उससे
हमें प्रदत्त करें और तमाम समस्याएं, मेले की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम बाद में धीरे धीरे सब उजागर करेंगे। नाम बताइए। मैं अजय पांडे, अध्यक्ष प्रागवाल सभा प्रयाग।